हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले 3-4 दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। हम लास्ट लेक्चर को अब आगे लेके चल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर जो है इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है पीएन जंक्शन या डायोड और सेकंड पार्ट जो है वो है ट्रांजिस्टर। तो आज जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर क्या है, हमने ये पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। ये सेमीकंडक्टर या तो हो सकता है पी टाइप का और या तो हो सकता है एन टाइप का। पी टाइप सेमीकंडक्टर से मतलब होता है जिसमें होल हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ होल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इनको आपस में इस तरह जोड़ दिया जाए कि 2 सेमीकंडक्टर काम में आते हो, जैसे ये P ये N, ये N है ये P है। अगर 2 सेमीकंडक्टर काम में लिए जाए तब तो इस डिवाइस को बोलते हैं डायोड। डाई का मतलब होता है 2। अगर 2 सेमीकंडक्टर काम में आ रहे हो और ऐसी डिवाइस बनती हो तब तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायोड। और अगर 3 काम में आते हो, मतलब ये P है ये N है, या तो आता हो PNP, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, या आता हो NPN, तो इन दोनों को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें 3 सेमीकंडक्टर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस डिवाइस में 3 सेमीकंडक्टर काम में आते हो उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब मन में सवाल उठ सकता है कि क्या हम इसको PPN लिख सकते हैं। देखो इस केस में P और P की एक डिवाइस होगी, N की दूसरी डिवाइस होगी, तो यहाँ 3 सेमीकंडक्टर का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन नहीं होगा। ये PPN का मतलब होगा ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो ये ट्रांजिस्टर के उस क्राइटेरिया में नहीं जाएगा बल्कि ये डायोड में चला जाएगा। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 3 सेमीकंडक्टर काम में लिए जाते हैं, जो PNP या NPN हो सकते हैं। देखो अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, या सॉरी ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको कुछ इस तरह शो किया जाता है। एक सर्किल में थोड़ा सेंटर से इधर खिसकी हुई ये लाइन, एक लाइन यहाँ है और दूसरी लाइन यहाँ है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सबसे छोटी है, दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट, दिस इज लार्जेस्ट पार्ट, ये सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, दिस इज लार्जेस्ट पार्ट, और इसकी साइज मीडियम है। ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है मीडियम साइज। इन तीनों के जो नाम हैं वो दिए जाते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है मीडियम साइज जो है इसको बोलते हैं इमीटर, इसको ई से दिखाते हैं। जो सबसे छोटा हिस्सा है इसको दिखाते हैं बेस से और इसको लिखा जाता है बी से। जो तीसरा हिस्सा है जिसकी साइज सबसे बड़ी है इसको कहते हैं कलेक्टर, इसको सी से दिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांजिस्टर किस काम में आता है, किस तरह से इसका वर्किंग फंक्शन है। तो देखो ट्रांजिस्टर को हम यूं समझ सकते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कई जगह जो वाटर के लिए आजकल तो लगे होते हैं वाटर कूलर। जब पुराने जमाने की बात है या ज्यादा पीछे आप नहीं जाओ, 5-10 साल पीछे जाओ, तो कुछ इस तरह के प्याऊ लगे हुए होते थे जिसमें यहाँ फ्रंट में एक विंडो निकली होती थी, यहाँ पे एक वो बर्तन सा होता था जिसके सामने यहाँ एक ये पाइप सा होता था, यहाँ कोई आदमी आता था और ये यहाँ हाथ करके इसमें से पानी आता था और पी लेता था। तो यहाँ जो 3 हिस्से थे इसको आप बोल सकते हो इमीटर, दिस इज इमीटर। ये जो हाथ है इसको आप बोल सकते हो बेस, और ये जो आदमी है इसको आप बोल सकते हो कलेक्टर। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो देखो इमीटर है ये, इसका काम क्या है, वाटर का अवेलेबल करवाना। तो यहाँ जो इमीटर है ये रहा, इसका काम क्या है, इट इज इन मीडियम साइज, it makes available
चार्जेस फॉर करंट फ्लो, ये करंट फ्लो के लिए चार्ज अवेलेबल करवाता है, होल हो या इलेक्ट्रॉन हो, जो भी चीज हो वो अवेलेबल करवाने का काम होता है इमीटर का। दूसरी चीज ये अवेलेबल कब करवाएगा, जब इसके पास में हो। अगर ये खाली हो तो क्या यहाँ से आप पानी पी सकते हो, नहीं। तो जरूरी चीज क्या है कि इसमें पानी हो, मतलब आप पानी भर के रखोगे। इसी तरह इमीटर चार्ज तब अवेलेबल करवाएगा जब इसके पास में चार्जेस हो। तो चार्ज सेमीकंडक्टर में आते हैं डोपिंग से। याद होगा 13th या 15th कॉलम जब हम मिलाते हैं, 13वां या 15वां कॉलम अगर हम मिलाते हैं तो उसमें चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए इसमें मैक्सिमम डोपिंग की जाती है। ये लो, इसमें क्या कर दी गई, मैक्सिमम डोपिंग। तो इमीटर के केस में हमें 3 चीजें याद रखनी है। इसकी साइज मीडियम होती है, मैक्सिमम डोपिंग होती है, और इसका काम है टू मेक अवेलेबल द चार्जेस फॉर करंट फ्लो। अब आओ हाथ में, इसका काम क्या है, सपोर्ट देना इस पानी को कलेक्टर तक पहुंचने के लिए। तो बेस का काम क्या है, दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट, और इसका फंक्शन क्या है, इट अवेलेबल्स ए सपोर्ट टू चार्जेस। ये चार्जेस को एक सपोर्ट अवेलेबल करवाता है। इसमें डोपिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, जितने भी चार्ज होंगे ये उसी के बेसिस पे आगे करंट को भेज देता है। तो इसके लिए इसमें मिनिमम डोपिंग रखी जाती है। तीसरा पार्ट है कलेक्टर, जिसकी साइज सबसे बड़ी है। इसका काम क्या है, यहाँ से जो वाटर फ्लो होके आता है, पानी जो आता है उसको कलेक्ट करना। तो यहाँ से आप कलेक्टर का फंक्शन क्या लिख सकते हो, इट कलेक्ट्स द चार्जेस विच कम्स फ्रॉम इमीटर। जो इमीटर से चार्ज आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम होता है कलेक्टर का। साइज इसकी लार्जेस्ट है, मिनिमम डोपिंग यहाँ हो चुकी है, मैक्सिमम डोपिंग यहाँ हो चुकी है। तो इसके केस में जो डोपिंग है वो मीडियम रखी जाती है। ये था अपना ट्रांजिस्टर, जिसके 3 फंक्शन है, सॉरी 3 पार्ट है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इनके फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इसके आगे के पार्ट में चलते हैं कि ट्रांजिस्टर को काम में कैसे लिया जाता है, कैसे इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि अभी जो हमने इसके तीनों पार्ट्स में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि करंट कैसे आगे कन्वे करता है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है। देखो हमने पढ़ा क्या है, ये ट्रांजिस्टर है, ये इसके 3 पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है दिस इज इमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो हमने ये कहा था कि अभी जो एग्जांपल हमने कहा था कि एक साइड से वाटर सप्लाई होती है, मतलब वाटर सप्लाई का काम किसका है, इमीटर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो इमीटर से चलता है। फिर आगे सप्लाई किस तरह से होती है, उसका कुछ पार्ट जब हम यहाँ से पानी पी रहे होते हैं तो हाथ में से नीचे चला जाता है, कुछ पार्ट तो चला जाता है बेस में, और बाकी हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पार्ट किसमें चला जाता है, बेस में, और बाकी का जो पार्ट है वो किसके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्टर के थ्रू। अब एक सिंपल एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर ये करंट 100% है तो 2 to 3% करंट जो है ये तो जाता है बेस में, और बाकी जो 97 to 98% है, 97 to 98% करंट वो कलेक्ट करता है कलेक्टर। ये एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे जब हम इसको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह स्टडी करेंगे, वहां ये चीज काम में आएगी कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफिकेशन करता है। तो ये चीजें हम फिर से वहां देखेंगे। फिलहाल इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए, ओनली 10% इलेक्ट्रॉन्स आर going to base if emitter current is 30 milliampere, then find the collector current। देखो सवाल इस पे इस तरह से आता है कि सवाल में देता है कि यहां से अगर 100% इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ओनली 10% इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बेस। बेस में सिर्फ 10% इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बाकी यहाँ कितने आ रहे हैं, 90।
तो सबसे पहले जब परसेंट हमें दिया जाएगा तो हम तीनों करंट्स की वैल्यू फिक्स कर देंगे। ये हमेशा 100 रहेगी, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, बची हुई दूसरे के ऊपर 100 में से माइनस करके लिख देंगे। आगे क्या बोलता है, इमीटर करंट इज 30 मिली एम्पियर, दिस इज 30 मिली एम्पियर, देन फाइंड द कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है, देखो 100% का मतलब कितना है, 30 है, तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। 100% करंट मीन्स इज इक्वल्स टू 100% करंट का मतलब कितने एम्पियर से, 30 मिली एम्पियर से, दिस इज 30 मिली एम्पियर। सो 1% करंट मीन्स 30 बाई 100, 100 का मतलब 30 से, 100% करंट मीन्स 30, सो 1% मीन्स 30 बाई 100। अब अगर पूछ लिया जाए बेस का तब तो निकाल देंगे 10% के लिए, अगर पूछ रखा है कलेक्टर का तो यहां से कर देंगे, देन 90% मीन्स 30 बाई 100 इंटू 90, 27 मिली एम्पियर। तो याद रखेंगे इस तरह के सवाल में बेस और कलेक्टर में से कोई एक करंट दिया जाता है और बाकी दोनों में से एक हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम में 100 को डिवाइड करके लिख देंगे, फिर सिंपली ये इक्वेशन हम लिखेंगे कि 100% मीन्स ये है, 1% ये है, 90% ये। जैसे एक और क्वेश्चन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, मान लो दिया हुआ है ओनली 5% इलेक्ट्रॉन ऑन बेस इफ कलेक्टर करंट इज 20 मिली एम्पियर, फाइंड इमीटर करंट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया है उसमें हमें बोलता है कि सिर्फ 5% यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे 95%, टोटल कितना है 100%। अब क्या देता है, अगर कलेक्टर करंट 20 मिली एम्पियर है, ये है 20 मिली एम्पियर, देन फाइंड इमीटर करंट, ये पूछ रखा है। तो देखो 95% करंट मीन्स 20 मिली एम्पियर, 1% करंट मीन्स 20 बाई 95 एंड 100 मीन्स 20 बाई 95 इंटू 100। वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये था ट्रांजिस्टर का प्राइमरी पार्ट जिसमें हमने तीनों पार्ट्स पढ़े कि ये किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका वर्किंग फंक्शन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। कल के लेक्चर में हम इसका यूज पढ़ेंगे कि कैसे किसी पार्ट को कॉमन किया जाता है, कैसे इसमें करंट शो किया जाता है। ट्रांजिस्टर का फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा रखा है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे और 2 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा। टेक केयर।